खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 15 जून 2023 के दिन ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा मित्रों कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ दोनों ही तरीके का प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। ऐसे में 15 जून के तुरंत बाद से ही 6 राशियों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने जा रही है। उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। कर्ज से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक समस्या से सुधार आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत भगवान सूर्य देव के गोचर के साथ ही एकदम चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होने जा रही है। उनके भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान करवाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। चलिए आपको बता दें मित्रों कि भगवान सूर्य देव 365 दिन बाद यानी कि पूरे 1 साल बाद 15 जून 2023 की शाम को 6:07 पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इस बार वो मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव का राशि परिवर्तन करना मनुष्य जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को आत्मा, पिता, राजनीति, धन, संपत्ति आदि का कारक माना जाता है। अगर किसी राशि में भगवान सूर्य की स्थिति उच्च अवस्था में होती है ना, तो उस राशि की बल्ले बल्ले हो जाती है। हर एक कार्य में तरक्की मिलती है, व्यापार में उन्नति मिलती है, कर्ज से राहत मिलती है और साथ ही मित्रों लगभग सभी परेशानियों का समाधान भी हो जाता है। तो चलिए भगवान सूर्य देव की राशि परिवर्तन करने के पश्चात सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, उस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10, 15, 20 गौ माता को 1 दिन 2 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा। और यही कटु सत्य है। चलिए भगवान सूर्य देव के गोचर के पश्चात सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। और आपको बता दें मित्रों कि भगवान सूर्य देव कुंभ राशि के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यह समय नया कामकाज शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने जा रहा है। जिनकी भी कुंभ राशि है ना, हालांकि उनमें अभी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन दोस्तों भगवान शनिदेव भी भगवान सूर्य देव के ही पुत्र माने जाते हैं और कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है। ऐसे में सूर्य देव के गोचर करने के पश्चात जो 5वें भाव में प्रवेश करेंगे ना, वह कुंभ राशि के आर्थिक स्तर में बहुत ही अच्छा सुधार लाएगा। आप जो कोई भी काम करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, उसमें आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। व्यवसाय में प्रबल उन्नति के योग बन रहे हैं। इस साल आपको बहुत ही अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है और अगर किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं
हैं तो उनके लिए भी समय और साथ दोनों ही अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में प्रमोशन, तरक्की मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका सुधार आएगा। आपके उच्च अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे। चलिए जान लेते हैं मित्रों, अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो बनती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि वालों के 11वें भाव में होने जा रहा है। ऐसे में यह गोचर कई मामलों में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सभी कार्यों में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आपको सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। भगवान सूर्यदेव के 11वें भाव में आने के कारण सिंह राशि वाले जिस किसी भी काम को करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय शत्रु आपसे परास्त होंगे और समाज के बड़े लोगों का आपको साथ प्राप्त होगा। मान सम्मान मिलेगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो भी सिंह राशि वाले इस साल अगर कोई भी बड़ी और अचल संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी यह इच्छा जरूर पूर्ण होगी। इस साल सूर्यदेव के आशीर्वाद से सिंह राशि वालों को खुद का मकान, खुद की गाड़ी, वाहन, प्लॉट, फार्म हाउस, जमीन जायदाद, जो भी आप अचल संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होकर धीरे धीरे दिसंबर तक आप काफी अच्छी बचत कर पाएंगे और कर्ज की हालत में भी सुधार होगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। कोई करियर की तलाश कर रहा है, नई नौकरी की तलाश कर रहा है ना, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी और इस साल आपको संतुष्टि पूर्वक नौकरी मिल सकेगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा और उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान सूर्यदेव के गोचर के पश्चात अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव का गोचर कन्या राशि वालों के 10वें भाव में होने जा रहा है और इससे आपकी कार्य सफलता में बढ़ोतरी मिलेगी, करियर में ऊंचाइयां प्राप्त होगी, नौकरी में कोई भी अच्छा पद आपको मिलेगा, बिजनेस में काफी अच्छी तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं और इस साल आप अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। नए दोस्तों का आपको साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में हालांकि आपको कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है। बाकी कन्या राशि वालों की किस्मत में 4 चांद लगने जा रहे हैं। भगवान सूर्यदेव के गोचर के पश्चात जिनकी भी कन्या राशि है ना, जो अगर किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश आपकी पूर्ण होगी और साथ ही मित्रों आपके प्रेम संबंधों में सुधार आएगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच बाउंडिंग यानी कि कोऑर्डिनेशन में भी हल्का हल्का आपको सही और सुधार देखने को मिलेगा। अगर विद्यार्थी और किसी प्रतियोगिता
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको भी जीवन में अच्छे फल मिलेंगे, अच्छी किस्मत बनेगी। चलिए जान लेते हैं मित्रों, अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। और मित्रों, भगवान सूर्य देव का गोचर मेष राशि के तीसरे भाव में होने जा रहा है। ऐसे में इस गोचर से आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात बढ़ेगी, आर्थिक मोर्चे उन्नतिदायक साबित होंगे। आप जो कोई भी काम करेंगे ना, उसमें आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका व्यवहार अच्छा होगा। और मित्रों, जिनकी भी मेष राशि है ना, भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से मेष राशि वाले जीवन में 15 जून के तुरंत बाद से ही आर्थिक मोर्चे पर आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट निकाल पाएंगे। और साथ ही मित्रों, इस साल 2023 में आपके ऊपर अगर कर्ज हो रखा है तो कर्ज से भी आप हल्के होगे। अगर आप किसी बड़ी अचल संपत्ति खरीदने की तलाश में है ना, तो आपकी ये तलाश पूर्ण होगी और अचानक से आपको धन प्राप्त होने के सहयोग बन रहे हैं। मेष राशि वाले लोग जीवन में नौकरी और व्यापार दोनों में ही 2023 में आपको अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, जहां कहीं भी आप काम करते हैं ना, आपके उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा और धीरे धीरे इस साल 2023 में आप काफी अच्छी बचत भी कर पाएंगे। वैसे मित्रों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सकें। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः मित्रों।